यूपी के 2 विद्युत अंचलों के निजीकरण की तरफ कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि बिजली विभाग ने इनके टेंडर खोल दिए हैं और टेंडर डालने वाली तीनों कंपनियां ब्रिटेन की हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। बिजली विभाग के 2 अंचलों को जो है निजीकरण करने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कल इसके टेंडर भी खोल दिए और 3 ऐसी कंपनियां आई जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत आई थी इलीगल तरीके से, अब लीगल तरीके ब्रिटिश कंपनियों ने टेंडर डाल दिया भारत में और बिजली के जो 2 अंचलों को जो है लेने के लिए बेताब हैं। इसको लेकर के लगातार उपभोक्ता परिषद यहाँ पर लगी हुई है और उपभोक्ता परिषद चेयरमैन हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी हैं। मैं उन्हें जानूंगा क्या स्थिति अब है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया कि एक तरफ आपको याद होगा आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को आके तबाह करके चली गई और फिर आजादी हम लोगों को मिली। अब आप देखिए कि वही ब्रिटिश कंपनियां, 3 जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, लंदन बेस्ड कंपनियां हैं, वो सब लीगल तरीके से उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों को कैसे बेचा जाए उसकी तरकीब बनाने के लिए टेंडर में भाग ले रही हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं कि एक ईवाई है जो अर्नस्ट एंड यंग, डिलाइट है, ग्रांट थॉर्नटन है, 3 कंपनियां हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईवाई है, एक कंपनी खुद विद्युत नियामक आयोग में काम कर रही है और पावर कारपोरेशन के इस टेंडर में भी भाग ले लिया। तो आज ये असंवैधानिक परिपाटी को लेकर हम विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन श्री अरविंद कुमार साहब से मिले थे और मैंने एक लोक महत्व प्रत्यावेदन दाखिल करके हमने कहा ये पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है, इसे खारिज किया जाए, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में आती है। और भारत सरकार की जो स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन है वो ये कहती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में अगर कोई भी आएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर की प्रस्तावित बिडिंग गाइडलाइन ये कहती है तो कैसे आप टेंडर खोल दिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये सभी देश के जो बड़े निजी घराने हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, या आपके जीएमआर हो, या और भी जो निजी घर, उनके साथ ही कहीं कहीं कंसल्टेंट के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, नेटवर्क फर्म के रूप में काम कर रही हैं। तो जब वो वहां काम कर रही है, जो आने वाले समय में उनका हितों का टकराव का मामला आएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, तो उनको टेंडर दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि असंवैधानिक तरीके से टेंडर दे दिया गया। और मैं देख रहा हूँ अगर ये कंपनियां पहले से उन लोगों के साथ काम कर रही हैं तो भारत में जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनका जो है हित पहले से इन्वॉल्व है, तो अब यह क्या बड़ा नुकसान कर देंगे अगर इनको टेंडर मिल गया तो? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब देश के बड़े निजी घरानों के साथ ये कंपनियां काम कर रही, तो जब ये आएंगी तो वो कहीं कहीं उनके हितों के, क्योंकि उनके साथ उनका ऑलरेडी लेन देन चल रहा है, उनसे वो ऑर्डर लिए हैं, तो उनके हितों में इस टेंडर को बना देंगे। और आपको बता दूं 80,000 करोड़ की जो ये परिसंपत्ति है, इनको औने पौने दाम में ये उनको कहीं कहीं कब्जा करा देंगे और कहीं कहीं उससे प्रदेश की जनता का नुकसान होने वाला है। तो सब मिलाकर बिल्कुल आपका सवाल सही है और चैनल का सवाल सही है कि किस प्रकार से ये देश के बड़े निजी घरानों के साथ पहले ही काम करके साठगांठ करके अब यहाँ कंसल्टेंट की जो नियम कानून की शर्तें हैं उसमें भी वो उनके पक्ष में ऐसा मसौदा तैयार करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं, ये 3 कंसल्टेंट कंपनियां आई नहीं रही थी, 2 कंसल्टेंट कंपनियों पे अटका हुआ था। फिर ईवाई को इनलीगल तरीके से ले आए कि चलिए आप भले डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आने वाले समय में आपको टेंडर तो मिलना नहीं है। कल को जो डिलाइट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी है, वो भी टेंडर में भाग ले लेती है। जो पहले के मसौदा जो विवादित हुआ उसमें भी वो भाग ली थी। और आप देखिएगा कहीं कहीं कुछ बड़े नौकरसाल लगे हैं कि डिलाइट को ही टेंडर मिल जाए। तो सब मिला के जब सब कुछ प्री प्लान है तो निश्चित तौर पर नियामक आयोग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाइसेंस देने वाली, कल को बिजली कंपनियों का लाइसेंस नियामक आयोग देगा, तो उसके सामने इसीलिए हम पेश हुए कि सर इस पर याचिका पर तत्काल सुनवाई करिए और इस प्रकार के असंवैधानिक परिपाटी पर रोक लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में इससे प्रदेश की जनता का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा और उद्योगपतियों को फायदा होगा। तो ये थे अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उन्होंने नियामक आयोग से मिल करके और अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है और इसका भी सीधा है कि अगर कहीं टेंडर बाधित होते हैं तो सीधा तो फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि जो है अगर ये विदेशी कंपनी आ गई तो बिजली की दरें महंगी होंगी और लोगों को बिजली का उपयोग करना बहुत महंगा पड़ जाएगा और सबकी जेबें ढीली होंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।